Hello guys, class 10th. We are coming here for the science chemistry for class 10th. So student, I hope that you will listen or focus towards my video because ये जो क्वेश्चन है आपका क्लेंसिंग एक्शन ऑफ सोप, आज मैं ये आपके लिए लेकर आई हूँ यहाँ पर। और आप चाहे हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से बिलोंग करते हैं, ये मेरी वीडियो दोनों मीडियम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आई होप दैट इन 2024 दिस वीडियो इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास बोर्ड एग्जामिनेशन स्टूडेंट। सो द क्वेश्चन इज क्लिनसिंग एक्शन ऑफ सोप। इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि सोप जो होती है, साबुन जो होता है, वो किस तरह से एक्शन करता है, वो क्लिनसिंग का काम कैसे करता है। इसमें यहाँ क्या समझाया गया है, द डर्ट इज जनरली हेल्ड टू द सरफेस ऑफ डर्टी क्लॉथ बाय अ थिन फिल्म और ऑयल और ग्रीस। यानी कि द डर्ट इज जनरली, जो डर्ट होती है, धूल मिट्टी होती है, वो आमतौर पर सामान्यतः ज़्यादातर हेल्ड टू द सरफेस ऑफ डर्टी क्लॉथ, वो कहाँ ठहरती है, डर्टी क्लॉथ पर दिखाई देती है, उसकी सरफेस पे ऊपर की ओर दिखाई देती है। बाय अ ले थिन फिल्म, यानी कि एक पतली सी परत के रूप में हमें दिखाई देती है। ऑफ ऑयल और ग्रीस, जो कि ऑयल और ग्रीस की फॉर्म में होती है। व्हेन अ डर्टी क्लॉथ इज ट्रीटेड विद सोप, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप किसी सोप पर क्या करते हैं, जब भी किसी गंदे कपड़े पर आप सोप ऐड करते हैं, सोप का यूज़ करते हैं, और डिटर्जेंट सॉल्यूशन, या फिर आप सर्फ का जो सॉल्यूशन होता है, डिटर्जेंट का जो सॉल्यूशन होता है, वो आप बनाते हैं, वो उस पर लगाते हैं गंदे कपड़े पर। द नॉन पोलर टेल्स ऑफ द सोप, तो नॉन पोलर टेल्स यानी कि जो आपको यहाँ एक फॉर्म्स मिलेगी, नॉन पोलर टेल्स का मतलब है सोप का ही एक पार्ट है जिसको नॉन पोलर टेल्स कहते हैं। और द डिटर्जेंट डिजोल्व इन द ऑयल, और या फिर वो डिटर्जेंट जो आपने सॉल्यूशन, या तो आप सोप यूज़ करते हैं कपड़े को धोने के लिए, या आप डिटर्जेंट, तो दोनों के ही केस में आपको नॉन पोलर टेल्स में दिखाई देगी। और ग्रीस विद वाइल पोलर हेड्स और हेल्ड बाय द सराउंडिंग्स वाटर। ऑयल कह लीजिए या ग्रीस कह लीजिए, वाइल पोलर, जबकि पोलर हेड जो होता है वो हेल्ड होता है सराउंडिंग द वाटर। यानी कि एक हेड आपका क्या हो गया, टेल्स, एक तो टेल हो गया जो नॉन पोलर एंड होगा, दूसरा एंड आपका क्या हो जाता है, दूसरा एंड आपका हो जाता है पोलर हेड्स। और पोलर हेड्स कहाँ होता है, आर हेल्ड बाय द सराउंडिंग ऑफ वाटर, जो कि वाटर के चारों ओर पाया जाता है। यस गाइज, यू कैन सी हियर, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द डायग्राम ऑफ सोप मोलिक्यूल। अब यहाँ पे जो मैंने आपको डायग्राम बनाया है, क्वेश्चन में अगर दो तरह का पैटर्न आता है, मिसेल और सोप मोलिक्यूल, जिसे क्लिनसिंग ऑफ सोप एक्शन कहते हैं। तो ये एक तरह का क्या है कि इसमें अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखें, तो इस डायग्राम में मैंने एक सेंट्रल मोलिक्यूल बनाया, एक सेंट्रल सब्सटेंस बनाया। इसमें आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर में आपको सेंटर में एक पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर बनाना है, ये थिकर स्ट्रक्चर होना चाहिए। फिर यहाँ से थ्रेड स्ट्रक्चर जाएगा, और ये आप कैसे भी बना सकते हैं, बट उनकी शेप्स इस तरह से ही होनी चाहिए। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो सेंटर पॉइंट है वही आपका एंड पॉइंट जैसा है, बिल्कुल आप इस तरह से मेंशन कर दें। अब मैं आपको बताना चाहूँगी जो आपका सेंटर पॉइंट है इसको क्या कहते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ सेंटर पॉइंट इन द मिशेल डायग्राम। सो ऑयल ड्रॉपलेट्स, ये है आपका सेंटर में। अभी बताया था ना आपको, दो पॉइंट्स होते हैं किसी भी क्लेंसिंग एक्शन ऑफ द सोप में। एक पॉइंट होता है आपका सेंटर पॉइंट, जिसको आप क्या कहते हैं, नॉन पोलर ऑयल, यानी कि यही क्या है, ऑयल ड्रॉपलेट्स। सेकंड होता है आपका ये सराउंडिंग्स द वाटर, जो होते हैं वो आपके सोडियम होते हैं, सोडियम आयन, यानी कि इसको सोडियम कटायन के नाम से भी जाना जा सकता है, सोडियम कटायन, पॉजिटिव स्पीसीज बिकॉज। ओके, सो स्टूडेंट यू कैन सी, मैंने सेपरेटली एक स्ट्रक्चर यहाँ पे नॉमिनेट किया है जो आप देख सकते हैं, और वो स्ट्रक्चर है आपका ये। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला एंड पॉइंट मैंने यहाँ से दिखाया है डायग्राम में। तो ये वाला क्या होगा, हमारा एंड पॉइंट क्या कहलाएगा, हाइड्रोफिलिक एंड। ये कहलाएगा हाइड्रोफिलिक एंड, यानी कि ये एंड डिजोल्विंग एंड है। फिलिक का मतलब लविंग है, और हाइड्रोफोबिक एंड नॉट डिजोल्विंग, नॉट पोलर एंड, दैट्स द मीनिंग ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द सोप मॉलिक्यूल। सोप मॉलिक्यूल का मतलब आप समझेंगे, ये वाला जो डायग्राम है वो पूरा एक सोप मॉलिक्यूल है, सभी क्या हुए फिर सोप मॉलिक्यूल हुए। तो सोप मॉलिक्यूल में दो एंड है, एक वो एंड है जो डिजोल्व हो जाता है, वाटर से रिएक्शन करता है और एफरवेंसेस देता है। एक एंड वो होता है जो झाग नहीं देता, एफरवेंसेस नहीं देता, इसीलिए इसका नाम क्या है, हाइड्रोफोबिक एंड है। और जो आपको पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर, थिकर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये वाटर लविंग के कारण इसका नाम है हाइड्रोफिलिक एंड। सो स्टूडेंट, ये पूरा ही स्ट्रक्चर, यानी कि कह लीजिए हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक एंड, दोनों ही टाइप के एंड जो होते हैं वो सोप मॉलिक्यूल को काउंट करते हैं, सोप मॉलिक्यूल में आते हैं।
स्टूडेंट अब लास्ट क्वेश्चन जो शॉर्ट में आ जाता है और इसी क्वेश्चन में ऐड हो सकता है, तो लॉन्ग क्वेश्चन के लेंथ से आपका ये पूरा क्वेश्चन यहाँ तक जाएगा, लेकिन अगर शॉर्ट में या वेरी शॉर्ट में एमसीक्यू में आ जाता है मिशेल, तो मिशेल को आप समझ लें, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मिशेल, सोप और डिटर्जेंट मिशेल्स आर फॉर्म्ड विद द ऑयली और ग्रीसी डर्ट लाइंग एट देयर सेंटर। यानी कि क्या कहा गया, डिटर्जेंट हो या सोप हो, मिशेल्स आर फॉर्म्ड, मिशेल तब बनती हैं विद द ऑयली और ग्रीसी डर्ट लाइंग एट देयर सेंटर, जब सेंटर पे क्या रहती है, ग्रीसी और ऑयली डर्ट एग्जिस्ट करती हैं, दिखाई देती हैं। सो फ्रेंड्स, आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।